हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग उन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं जिससे हम एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के ऊपर। तो अब मैं बात करूंगा दूसरी टेक्निक की और वो है मिरर। जी हाँ दोस्तों, रिफ्लेक्ट व्हाट यू सी एंड हेयर। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है जिस कस्टमर के पास आप जा रहे हैं उसको मिरर यानी कि कॉपी करनी है शीशे की तरह। बिल्कुल जैसे हम मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं ना, तो हमें अपना आप नज़र आता है, तो हमने उसकी कोशिश करनी है। देखिए ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है कि वो सबकॉन्शियसली माइंड के ऊपर जो है ना एक कंफर्ट क्रिएट करती है। कैसे? अब इसमें जो है ना हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, और एक होता है उसके वोकल का स्टाइल, और तीसरा होता है फॉर्मेलिटी ऑफ ड्रेसिंग। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। पहला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मिसाल के तौर पे आप किसी कस्टमर के पास गए या किसी क्लाइंट से मिलने गए। अब आपने करना है क्या, आपने देखना है कि जैसे जिस स्टैंडिंग पोजीशन में वो है आपने भी वही अपनानी है। जिस सिटिंग पोजीशन में वो है या जिस तरीके से पीछे होके बैठ रहा है, आगे होके बैठ रहा है, या फिर जो है जिस तरीके से वो खड़ा हो रहा है, उसको थोड़ा सा जो है ना आपने अपनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे जो है ना एक बड़ी थिन लाइन है, उसको समझिएगा। आपने मिमिक्री नहीं करनी है। आपको याद होगा बचपन में जब हम छोटे होते थे, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे की नकल करता था तो सामने वाला रोने लगता था, कंप्लेन करने लगता था और डिस्टर्ब हो जाता था। तो आपने अब बड़े होकर ये काम नहीं करना है। आपने उसकी कार्बन कॉपी नहीं बननी है, बल्कि सीम्स टू बी सिमिलर, इसको याद रखिएगा। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपने उसकी अपनाने की कोशिश करनी है। खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, मूव करने का स्टाइल, कोशिश करनी है कि आप भी उसी तरीके से सीम्स टू बी सिमिलर उसको फील कराएं, तो उससे उसको एक कंफर्टेबल समझने के लेवल एक क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये जो मिरर चीज़ होती है ना, मिरर टेक्निक, ये हर जगह मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे मीटिंग्स वगैरह में समझ लें आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर वो जब स्पीकिंग कर रहा है तो आपने अपना जो है ना वो सर नीचे नहीं रखना है, बल्कि ऊपर उठा के राइट, यस, यस प्लीज़, आई एग्री, इस तरह की बात करेंगे। तो क्या होगा कि उसको कंफर्टेबल फील होगा। अगर आप उसके लहजे में, उसके तरीके में वहाँ बैठेंगे तो उसको अच्छा फील होगा, वो फिर आपको भी सपोर्ट करेगा। तो ये मिरर टेक्निक तो हर जगह मौजूद है। अब अगर मैं इसमें वोकल की बात करूं, वोकल स्टाइल में देखें हम लोग जाते हैं बेशुमार जगहों पे, हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, कुछ लोग बहुत क्विकली बात करते हैं, कुछ लोग बहुत लाउडली बात करते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इस चीज़ को जो है ना वो समझना है, और आपने भी उसी स्टाइल में सामने वाले से बात करनी है। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं, उसको सामने वाला जो अगर स्लो बात करता है तो समझता है यार ये मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और वो स्लो बोलने वाले को समझता है यार ये बिल्कुल ही डम है और इसको कुछ नहीं आता। हालांकि स्लो बोलने, तेज़ बोलने और इन सब चीज़ों से ना कोई डम हो जाता है और ना कोई तेज़ हो जाता है, ये अपने अपने स्टाइल हैं। तो होता क्या है कि उसमें जो है ना वो वेवलेंथ फिर मिलती नहीं है। जो स्लो बोलने वाला शख्स है, अगर आप तेज़ बोल रहे हैं तो वो घबरा जाएगा। अगर वो तेज़ बोलने वाला शख्स है, आप बहुत स्लो स्लो बात कर रहे हैं, तो वो घबरा जाएगा। तो आपने यहाँ मिरर टेक्निक को अपनाना है। और आपने जो है ना, क्योंकि देखिए ये पूरा जो टेक्निक है मिरर टेक्निक, ये बेस करती है प्लेटिनम रूल के ऊपर। और प्लेटिनम रूल क्या था कि सामने वाला जैसा चाहता है ट्रीट होना, आपने वैसा उसको ट्रीट करना है। तो वोकल स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला कस्टमर आपसे धीमी आवाज़ में बात करने का आदी है तो आप भी उससे धीमी आवाज़ में बात करें। वो लाउडली बात करने का आदी है तो आप भी उससे एक लिमिट में लाउडली बात करें। तो उसकी इस स्टाइल को आपने मिरर करना है, तो उससे उसको कंफर्ट लेवल एक क्रिएट होगा। जो इसमें तीसरा पार्ट है वो है ड्रेसिंग का। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है जो कि अनरिटन होता है। मिसाल के तौर पे आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सब शलवार कमीज़ पहनते हैं, ठीक है, और आप वहाँ अगर शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहन के चले जाएं तो कैसा होगा, कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। इसकी एक मिसाल और दूँ, आपको पता है मेहंदियों और वलीमों और शादियों में भी लोग एक जैसे कपड़े बनाते हैं। क्यों? कंफर्टेबल एक फील होता है ना, एक ग्रुप बन जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे कोई मीटिंग है, उसमें सब जो है सूट पहन के आ रहे हैं, एक शख्स जीन्स और टी शर्ट पहन के आ जाए तो कैसा फील होगा? क्या कंफर्टेबल फील होगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप हमारे यहाँ ख़ास तौर पे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आप जाएंगे तो जो मिडिल लेवल के लोग हैं आप देखेंगे कि यार वो या अपना शर्ट पहनी है या टाई पहनी है, पैंट पहनी है, जो नीचे और नीचे चले जाएं
तो उनके एक यूनिफॉर्म टाइप के भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में जाएं तो उनकी ड्रेसिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू सीम्स टू बी सिमिलर, कि एग्जीक्यूटिव चाहते हैं हम एग्जीक्यूटिव की तरह लगें और जो मिडिल मैनेजमेंट वाले चाहते हैं हम वैसे ही लगें। अच्छा, उसमें आपको कुछ लोग ऐसे देखेंगे जो कि हाई परफॉर्मर होते हैं, जो कि होंगे मिडिल मैनेजमेंट में, लेकिन ड्रेसिंग उनकी जो है ना वो एग्जीक्यूटिव्स वाली होगी। ये एक मिसाल है, इसको कहते हैं कि ड्रेस फॉर द फ्यूचर, यानी कि ड्रेसिंग वो करो जो तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो। ये देखिए, ये चीज़ें वैसे ज़्यादातर हमारी लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। फॉरेन मार्केट में वैसे तो आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देख लें तो वहाँ तो ड्रेसिंग भी नहीं है, जिसका जो चाहे पहन के आ सकता है, वो काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हमें तो लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसको देख के चलना पड़ेगा। तो ये ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें, आपका अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो कि वो आपको पता है कि किस तरह की वहाँ ड्रेसिंग्स होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोशिश करें आप भी उसी लेवल की ड्रेसिंग करके वहाँ पे जाएं। जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं एक इस्लामिक बैंक में था, तो हम लोगों को एक ट्रेनिंग कराई गई। तो वहाँ जो ट्रेनर थी, एक लड़की थी, और उस लड़की ने जो है ना वो हिजाब पहन के आई हुई थी। और उसने जो है वो क्लास के बाद बताया मुझे कि क्योंकि ये ट्रेनिंग मैं इस्लामिक बैंक में देने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि हिजाब पहन के आ जाऊँ, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और वाकई पड़ रहा था। और वही लड़की जब दूसरे स्टैंडर्ड चार्टर में जाती थी तो वहाँ के स्टाइल में जाती थी। तो वो उसने क्या है कि वो उसने ड्रेसिंग के स्टाइल को अपनाया था एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए और कंफर्ट लेवल क्रिएट करने के लिए। तो ये वो दूसरी टेक्निक थी दोस्तों, मिरर की, जो कि आपने अपनानी है और एक विनर्स में शामिल होना है आपने। तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।